हमारा अधिकार है और इस देश में जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको सुनिश्चित करता है। और जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये निजीकरण के माध्यम से आदिवासियों और दलितों की जो नौकरियां हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि युवाओं की कितनी बुरी हालत है इस मध्य प्रदेश में। एमपीपीएससी का एक जबरदस्त आंदोलन हमने इंदौर में देखा, जो सिर्फ इंदौर में नहीं पूरे देश में हर मीडिया चैनल के माध्यम से चलाया गया। पत्रकारों ने पूरी ताकत से उस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का काम करा। 4 दिन तक हमारे साथी ठंड में आंदोलन करते रहे और ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये युवाओं का आंदोलन था। पर सरकार ने क्या करा? सरकार ने उन लोगों के साथ उनको विश्वास में लिया, आंदोलन को खत्म करवाया गया, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया गया, फिर उनको जेल पहुंचाया गया। जेल पहुंचाने के बाद उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो वादा खिलाफी हुआ है, क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार देंगे? और उल्टा जो लोग उनकी लड़ाई एमपीपीएससी के बच्चों की लड़ाई जो लड़ रहे थे उनको डराने के लिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। यह साबित करा जा रहा है कि जो रंजीत और राधे जाट जिनको जेल में बंद करा गया था वो क्रिमिनल। मतलब यह कोशिश करी जा रही है कि अगली बार युवाओं की लड़ाई कोई नहीं लड़े और कोई भी लड़ना चाहेगा तो उसके खिलाफ गलत एफआईआर कर उसको क्रिमिनल बनाकर साबित कर ये जेल में बंद करने का काम करेंगे। यहीं मैं अपनी बात खत्म नहीं करता हूं, मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाह रहा हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मतलब सिर्फ एमपीपीएससी तो एक हिस्सा है, पर कि जो विचारधारा ने देश को आजाद होते ही राष्ट्रपिता यानी बापू की हत्या करवा दी, बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाए, संविधान की प्रतियां जलाई, ऐसे निंदनीय कृत्य करने के बाद भी वो लोग आज सीना तान कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। यात्राएं निकालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के लोग कि वो संविधान का सम्मान करते हैं। आरएसएस ये बताने की कोशिश करती है कि संविधान की रक्षा करती है, पर हकीकत में ये लोग पूरी ताकत से धीरे धीरे लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी, आरएसएस और गोडसे की विचारधारा के विरुद्ध जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करा था और इस अभियान का समापन, लड़ाई तो चलती रहेगी, पर इस अभियान का समापन 27 जनवरी 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली के साथ होगा, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे राष्ट्रीय के युवाओं के नेता और गरीबों के मसीहा राहुल गांधी जी भी उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी उपस्थित रहेंगी और कांग्रेस का पूरा वरिष्ठ नेतृत्व महू उपस्थित रहेगा। और इस बड़े जन सैलाब के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और पूरे प्रदेश से लाखों की तादाद में कार्यकर्ता महू 27 तारीख को पहुंचेंगे और विशेषकर हमारे मालवा निमाड़ से सबसे ज्यादा लोग कार्यकर्ताओं के साथ में, युवाओं के साथ में हम 27 तारीख को महू पहुंचेंगे और एक जबरदस्त जन सैलाब आपको वहां देखने को मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिए थे, इसमें हर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ नेता पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं और
इस आयोजन को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं उसको सब दूर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता का एक उद्देश्य यह भी है कि जो मध्य प्रदेश बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली रही है, वहीं आज दलित आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का जो नेशनल डेटा है वो कहता है। हमारे मध्य प्रदेश में नेमावर जैसे कांड होते हैं जहां आदिवासी बहनों को उनके साथ बलात्कार कर उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। हमारे यहां सागर जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर दलित बहन के साथ पहले बलात्कार करा जाता है और जब वो इस चीज का विरोध करती है तो उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। हमारे यहां पर सीधी जैसे कांड हो रहे हैं जहां पर एक आदिवासी पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं और भाजपा इस चीज का माखौल बनाने का काम करती है। वो ये भरोसा दिलाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने दलित आदिवासी शोषित वर्गों का शोषण करा, उस पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। बात यह है कि ये लोग दलित आदिवासियों और संविधान के सम्मान की बात करते हैं जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी बेशर्मी, बड़े बड़े दावे करते हैं। आज इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि कितने ज्यादा बेशर्म लोग हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कहते हैं राहुल जी को माफी मांगना चाहिए, उनके परिवार के लोगों ने जो करा उसके लिए माफी मांगना चाहिए। मैं विजयवर्गीय जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अपमान अमित शाह जी ने 13 दिसंबर 2024 को संसद में बाबा साहब अंबेडकर का करा, क्या उसके लिए अमित शाह जी महू आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी और भाजपा जो आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उस पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का शोषण जो सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा के लोग और वरिष्ठ नेता नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबसे ज्यादा जो अपराध कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है, वो भाजपा के लोगों का खुद का नाम आता है, जिनको बचाने का काम यह सरकार पूरी ताकत से करती है। बात यह है कि ये लोग दलित आदिवासियों और संविधान के सम्मान की बात करते हैं जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी बेशर्मी, बड़े बड़े दावे करते हैं। आज इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि कितने ज्यादा बेशर्म लोग हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कहते हैं राहुल जी को माफी मांगना चाहिए, उनके परिवार के लोगों ने जो करा उसके लिए माफी मांगना चाहिए। मैं विजयवर्गीय जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अपमान अमित शाह जी ने 13 दिसंबर 2024 को संसद में बाबा साहब अंबेडकर का करा, क्या उसके लिए अमित शाह जी महू आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी और भाजपा जो आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उस पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का शोषण जो सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा के लोग और वरिष्ठ नेता नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबसे ज्यादा जो अपराध कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है, वो भाजपा के लोगों का खुद का नाम आता है, जिनको बचाने का काम यह सरकार पूरी ताकत से करती है। जो आप कह रहे हैं इसके तहत कहते हैं कि दावे पे आप नंबर 1 है। देखिए, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, दिल्ली के गवर्नमेंट एजेंसी है, जो ये साफ बताती है कि पूरे देश में जो सबसे ज्यादा आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ा इनका जो
दो चेहरे हैं बीजेपी के। एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, आदिवासी दलितों को बचाने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, पर हकीकत है कि मध्य प्रदेश आज दलित आदिवासी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और ये बीजेपी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।